दर्शकों, अभिनंदन है आप सभी का आज की विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आज आप अवलोकन करेंगे मध्य प्रदेश की धन्यधरा टीकमगढ़ नगरी में दिनांक 5 जुलाई 2024 को परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी का टीकमगढ़ नगरी में भव्य मंगल प्रवेश की झलकियों को और साथ ही दिनांक 7 जुलाई 2024 के शुभ दिन पूज्य आरिका द्वय के पावन सानिध्य में परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज का 35वां आचार्य पदारोहण दिवस समारोह श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर टीकमगढ़ में अत्यंत भक्ति उत्साह संग आयोजित किया गया। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में और देखते हैं आज की विशेष झलकियों को। पूज्य आरिका श्री सृष्टि भूषण माता जी का वर्ष 2024 का पावन वर्षायोग कराने का सौभाग्य टीकमगढ़ जैन समाज को प्राप्त हुआ और वहीं भक्ति उत्साह भक्तों में अत्यंत भव्यता पूर्वक झलक रहा था। पूज्य माता जी ने टीकमगढ़ स्थित विभिन्न मंदिरों के दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। आरिका द्वय संघ सहित चातुर्मास स्थल की ओर बढ़ते हुए बाजार मंदिर टीकमगढ़ में ही विराजमान आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज सत्संग का मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त किया। हमको तो मंजूर है, गुरु माँ हमसे दूर नहीं। कुछ समय पश्चात ये कारवां चातुर्मास स्थल पहुंचा, जिसके उपरांत गुरु भक्तों ने पूज्य आरिका श्री सृष्टि भूषण माता जी को श्रीफल अर्पित कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी क्रम में आचार्य श्री के पदारोहण दिवस पर भक्तों ने 7 जुलाई 2024 के मंगल दिवस पर भक्तों ने भव्य आयोजन किया। आचार्य संघ एवं माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज का 35वां आचार्य पदारोहण दिवस सकल दिगंबर जैन समाज ने अति उत्साह पूर्वक मनाया। आचार्य पदारोहण दिवस समारोह का शुभारंभ करते हुए बहुमान्य व्यक्तियों द्वारा चित्रानवरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। आज हम सभी यहाँ पर पूज्य आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महाराज का 35वां आचार्य पदारोहण महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और आचार्य श्री से मुझे लगता है कि टीकमगढ़ की समाज अपरिचित नहीं है। आचार्य श्री यहाँ पर पपोरा जी में चातुर्मास करके गए और यहाँ पर बहुत से अनेकों ऐसे भक्त हैं गुरुदेव के जो हर वर्ष वहाँ पर जाते हैं, उपस्थित होते हैं। गुरुदेव का प्रथम दर्शन मुझे सन 2018 में श्रवण बेलगोला में ही प्राप्त हुआ था और ना जाने कैसे ही जब उनकी प्रथम छवि देखी, बहुत दूर से, आचार्य श्री तो दूर बैठे थे, प्रतिक्रमण चल रहा था, दूर से ही आचार्य भगवान को देखा और मन में एक श्रद्धा के भाव, क्योंकि जैसा भैया बता रहे थे इतने वर्षों से माता जी के साथ हैं, माता जी के साथ रहते हुए माता जी ने एक सूत्र सिखाया है जीवन में, नमो लोए सव्व साहुणम। नमो लोए आप सब भी बोलते हो ना, रोज बोलते हो भगवान के सामने, नमो लोए सव्व साहुणम।
सभी गुरु एक हैं। इस लोक में जितने संत हैं उन सबको मेरा नमस्कार हो। और सच बताऊं तो कुछ संस्कार जन्म से मिलते हैं। मैंने पहले भी ये बात बोली है कि मेरा जन्म एक स्थानकवासी श्वेतांबर परिवार में हुआ और उसके बाद ऐसा संयोग बना कि इस दिगंबर आमनाय में आने का और दिगंबर साधुओं का समागम मिला और ये दिगंबर परंपरा को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। और उसके बाद उससे भी बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे आर्यिका सृष्टि भूषण माता जी जैसी गुरुमा मिली, जिन्होंने मुझे हमेशा नमो लोय सब्ब सावणम का पाठ पढ़ाया। क्रम पूर्वक कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आर्यिका श्री विश्व यशमती माता जी ने अपनी मधुर वाणी से सुमधुर भजनों की प्रस्तुति देकर भक्तों को भक्ति में मग्न कर दिया। तेरी चरण रज मस्तक लगाने को मिले गुरुदेव, तेरी चरण रज मस्तक लगाने को मिले। सौभाग्य ऐसा प्राप्त हो तेरे दर पे आने को मिले। जो आप में पाया कहीं फिर यार वो पाया नहीं। जो आप में पाया कहीं फिर यार वो पाया नहीं। दुनिया की दुनिया जो भी हो, दुनिया की दुनिया जो भी हो, दुनिया मेरी बस आप में। दुनिया की दुनिया जो भी हो, दुनिया मेरी बस आप में। तत्पश्चात गुरु भक्तों ने आचार्य श्री एवं आर्यिका श्री को शास्त्र भेंट कर अपने जीवन को धन्य बनाया। बाणी लागे जिन्हें बाणी लागे, हमें प्यारी प्यारी गुरु माँ तेरी बाणी लागे। दिगंबर आचार्यों की इस परंपरा में वात्सल्य वाली जी आचार्य श्री वर्तमान सागर जी एक ऐसे दिगंबर संत हैं जिनकी वाणी में है ओज, जिनके मन में है वात्सल्य, जिनके दर्शन से मिलती है आत्मा को शांति, जो बसे हैं जन जन के मन में, जिनका जीवन दर्शन है एक दर्पण की तरह जिसमें झलकता है वैराग्य का मार्ग। आज आचार्य श्री के 35वें आचार्य पदार्थ दिवस पे आचार्य श्री के चरणों में कुछ पंक्तियां। सूरज से विकसित नीरज बूंदों से मोती बनते हैं, गुरु छत्र छाया में तो पामर भी पूज्य बनते हैं। जिन चरणों में सुर नरपति इंद्रों ने डेरा डारा है, जिन चरणों में सुर नरपति इंद्रों ने डेरा डारा है, वात्सल्य वारी जी गुरुवर तुमको शत शत नमन हमारा है। नमस्ते। कि सच्चा सुख गुरु के शरण में है। क्योंकि मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। मैं घर में थी तो मैं बीमार भी रहती थी और मुझे नज़ला हमेशा रहता था। मेरी मम्मी तो यही कहती थी बस ये शायद 1 साल ही जीवित रह पाएगी, ये तो बस जाने वाली है। मेरी मम्मी को तो बिल्कुल विश्वास था कि तो चली जाएगी बस। और कभी ज़्यादा होता तो मम्मी रोने भी बैठ जाती कि ये बेटिया तो मेरे हाथ से छूट जाएगी। परंतु हमारे यहाँ आचार्य श्री का आगमन हुआ और जैसे ही मैंने आचार्य श्री की शरण को प्राप्त किया तो मैं क्या देखती हूँ, मेरी सभी बीमारियाँ अपने आप ही ठीक होने लगी। यहाँ तक कि मुझे पहले याद भी नहीं होता था। मैं पढ़ती थी तो याद जैसे थोड़ा सुना है क्या, और भैया यहाँ तक कि कभी कभी मुझे भैया पढ़ाता था तो ऐसे ठोकता था, गोबर भरा है इसके सिर में तो इसको बढ़ाना बेकार है। परंतु वास्तव में जब से मैंने आचार्य श्री को शरण प्राप्त किया, जिसके उपरांत मंचासन पर विराजमान आचार्य श्री 108 विशद सागर जी महाराज को श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति उत्साह संग अष्ट द्रव्य समर्पित कर भावना भाई। आओ जी, आओ जी, मेरे महाराज पधारो मारे आंगनों में। साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशद सागराय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्वपामीति। श्रद्धा से भी ऊंचे है ये बात जमाना क्या जाने। परम पूज्य साक्षात विराजमान आचार्य भगवान श्री विशद सागराय संसाता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति।
नजरिया थोड़ी उठा दैयो दैयो माला विशद सागराय कामबाड़ वंशनाय पुष्पम निर्वपामीति। भक्ति रस की धारा गुरु बरसाने आए हैं, वर्तमान सागर तेरे दीवाने आए हैं। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। स्वाहा। मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी मेरे गुरुवर आपकी। ओम ब्रूम षट षटगुण मंडिताचार्य श्री वर्धमान सागराय साक्षात विराजमान आचार्य भगवान श्री विशद सागराय नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। स्वाहा। गुरुवारों तेरा गुरुवर दुखियों का सहारा है, महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामीति। जल चंदन अक्षर ओ जल चंदन अक्षर चरु दीपक दीप दो फल लाऊं, बेबवी अतुल अनंत गुणों का पाऊं अर्घ चढ़ाऊं। अनर्क पद प्राप्त जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति। अरे पखेड़ा तू उड़ के जाना बात बड़ा रे, अरे पखेड़ा तू उड़ के जाना बात बड़ा रे, वर्तमान सागर से कहना तेरे भक्त आए हैं। साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशद सागराय जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति। ना धर्म से मेरा कुछ लेना देना था, ना गुरुओं से मेरा लेना देना था कभी भी। और मैं उस परिवार से हूँ जहाँ मेरे पिताजी जैन समाज अध्यक्ष हैं जमाने से, और तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ हमेशा से गुरुओं का आना जाना रहा है। बट मैं कभी भी नहीं शादी भी जैनियों में हुई थी, फिर भी कभी माता जी के पास मेरी मम्मी मुझे लेके गई जब माता जी का चतुर्मास हुआ, और उसके बाद आज तक मैं सिर्फ इन्हीं के दर्शन को जाती हूँ, और एक शिखर जी बस, उसके अलावा दूसरी तीसरी जगह मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाती। मेरे घर में मंदिर है, पारसनाथ भगवान को मानती हूँ, बट इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बट माता जी का और मेरा ऐसा मतलब चमत्कार आपको कहीं देखना हो तो आप अगर मुझे आज देख रहे हैं तो वो शायद इन्हीं की वजह से। अगर मुझे कभी भी ये मुझसे कितनी भी दूर हो, मुझे कभी कोई विपत्ति आए, माता जी उस दिन किसी ना किसी के थ्रू मुझे मैसेज पहुंचवा देती हैं कि सब ठीक हो जाएगा, बिना ये जाने कि परेशानी क्या। और ये बाई चांस की बात है कि 4 सालों से ऐसा हर बार होता है। माता जी का जैसे ही मुझे मैसेज आता है मुझे पता होता है सब ठीक हो जाए। और कुछ नहीं, ये वाकई चमत्कार है। माता जी के साथ मैंने इतने चमत्कार होते हुए देखे अपने जीवन में जो अनबिलीवेबल है। मतलब मैं एक हाउसवाइफ थी काफी सालों तक, माता जी के साथ जुड़ी, मेरे फादर ने कहा और कि तुम करो, तुम इतना अच्छा कर सकती हो, तुम करो। और मेरे को अपना करियर शुरू हुए करीब 5-6 साल हुए हैं। और अगर आप लोग टीवी देखते हैं, CNBC आवाज वगैरह देखते हैं, तो उस पर मैं काफी रेगुलर फेस हूँ। बहुत अच्छी बात, आप लोग आज आचार्य पदारोहण मना रहे हैं, क्योंकि पद बहुत मिलते हैं, लेकिन एक नेता का पद होता है और एक मोक्ष मार्ग के नेता का पद होता है। मोक्ष मार्ग के नेता वो होते हैं जो आचार्य होते हैं, और मोक्ष मार्ग के परम नेता वो होते हैं जो अरिहंत देव होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि गुरुदेव परमात्मा तो मौन रहते हैं, उनसे वास्ता क्या है, आप ही बता दो कि रास्ता क्या है। आप तो बोलते हो, आप ही बता दो कि रास्ता क्या है। सिद्ध मौन रहते हैं, लेकिन साधु और आचार्य का एक हाथ सिद्ध के साथ और एक हाथ श्रावक के साथ रहता है। वो गुरु होते हैं जो रूह यानी अंधकार से रूह यानी प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। वो शिक्षक नहीं होते हैं, अध्यापक नहीं होते हैं, व्याख्याता नहीं होते हैं, क्योंकि शिक्षक मात्र किताब पढ़ाता है, शिक्षक सिर्फ पेट भरने की कला सिखाता है, लेकिन गुरु हैं जो अनुभव से जीवन बदल दिया करते हैं और पभर में तिरने की कला भी सिखाते हैं। आपने देखा होगा दुनिया का कोई करिश्मा नहीं है
कि एक बेटे को बाप नमस्कार करे और दुनिया का कोई करिश्मा नहीं है कि एक जन्म में आपको दूसरा जन्म मिल जाए, लेकिन गुरु के पास वो कला है जो क्षुद्र छुड़ा देते हैं, कंकड़ छुड़ा देते हैं और कोहनूर थमा देते हैं। जिनके पास आते तुम्हें पारस बना देते हैं। कि पूज्य वर्धमान सागर जी सभी के मन को हरते हैं। पूज्य वर्धमान सागर जी सभी के मन को हरते हैं। वचन इतने मनोहर हैं कि मानो पुष्प झड़ते हैं। वचन इतने मनोहर हैं कि मानो पुष्प धरते हैं। दिवस आचार्य पद का शुभ ये अवसर आज आया है। चरण की वंदना जिनके भाव से आज करते हैं। चरण की वंदना जिनकी आज भाव से आज करते हैं। ऐसे वर्धमान सागर जी महाराज के आचार्य दिवस के अवसर पर यहाँ पर एक कथन किया, क्योंकि जब भी व्यक्ति के जीवन में अगर कहीं उत्थान का मार्ग प्राप्त होता है तो भक्ति आराधने से होता है। कथन किया गया, अरे कली को जीतना है तो भ्रमर मनोहार से जीतो। कली को जीतना है तो भ्रमर मनोहार से जीतो। हिरण मन जीतना है तो मधुर झंकार से जीतो। किसी को जीतना क्यों चाहते हो? खड्ग से, तोप से, बम से? अरे सभी को जीतना चाहो तो हृदय के प्यार से जीतो। सभी को जीतना चाहो तो हृदय के प्यार से जीतो। आज इस अवसर पर आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज, जिनका हमारे लिए साक्षात दर्शन तो पहले कभी नहीं मिला, लेकिन फिर भी परोक्ष रूप में उनके बारे में हमेशा अनेक प्रकार से उनके बारे में सुनते रहते हैं। नजदीक होकर के भी हम लोग लगता है दर्शन हमको लाभ प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी परंपरा के आधार पर जब भी कहीं प्रकार की चर्चा आती है तो निश्चित रूप से श्रद्धा से हमारा माथा आचार्य भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। ऐसे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के लिए हम त्रय भक्ति पूर्वक, सिद्ध सुत आचार्य भक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हैं और भावना भाते हैं कि भगवान आपका आशीष हमारे लिए मिलता रहे। जिस प्रकार से आप मोक्ष मार्ग की ओर निर्बाध रूप से बढ़ते चले जा रहे हैं, हम भी उसी प्रकार से अपने पद पर रह करके आत्म कल्याण की साधना करें, ऐसी भावना भरते हैं। दर्शकों, इसी के साथ ये कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। पुनः उपस्थित होते रहेंगे ऐसे ही मांगलिक कार्यक्रमों के साथ। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।